अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लोगों की बहुत सी अक़साम होती हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि लोग हर तरह के होते हैं, जिनमें से कोई हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा। किसी की नेचर किसी तरह की होती है और किसी की किसी तरह की। आपने यकीनन ये तो सुना होगा कि देने वाला हाथ लेने वाले से अच्छा होता है। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बहुत से सबक देंगे, तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इससे पूरी तरह से लुत्फानंदोज हो सकें। तो चलिए आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। आदमी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। दिन भर के कामों ने उसको थका दिया था। कंधे से बैग उतारकर वो कुर्सी पर बैठा, अपनी टाई ढीली, पानी का एक गिलास भरा और फिर वेटर को खाना लाने का कहा। इंतजार करते करते वो यूं ही रेस्टोरेंट का जायजा लेने लगा। अचानक उसकी नजर सामने शीशे की दीवार पर पड़ी, जहाँ दो आंखें रेस्टोरेंट के अंदर घूर रही थी। आदमी ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा देखा तो उसको वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि इन आंखों में भूख है। वो बाहर आया और रेस्टोरेंट की दीवार के साथ खड़े लड़के को अंदर आने का इशारा किया। लड़के के बाएं तरफ एक बच्ची भी थी, जिसने अपने भाई का हाथ थामा हुआ था। डरते डरते दोनों आदमी की टेबल पर आए। इसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर वेटर को मजीद खाना लाने का ऑर्डर दिया। खाना आ गया तो लड़के ने इस खामोशी के साथ बहन का हाथ थामा और वॉशरूम जाकर हाथ धोकर वापस आया। बैठने के बाद आदमी ने दोनों बच्चों को तसल्ली दी और इत्मीनान से खाने को कहा, लेकिन वो अब भी झिझक रहे थे। वो जल्दी से अपना खाना खत्म करके उठ खड़े। लड़के ने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों वहाँ से चलते बने। आदमी को बच्चों का मुहज़्ज़िब रवैया बहुत अच्छा लगा। साथ ही उसको अपनी इस नेकी पर भी बड़ा सुकून मिला। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उसने दो इंसानों की मदद करके उसे तौफीक दी। अपना खाना खत्म करके वो काउंटर पर बिल देने गया, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि उसके बिल में पैसों के खाने में सिफर लिखा हुआ था। उसने हैरानी से काउंटर पे खड़े शख्स को देखा तो वो मुस्कुराने लगा और बोला, सर, हम भी सीने में दिल रखते हैं। आपने बच्चों की भूख का ख्याल रखा। आपके इस अमल ने हमें भी बहुत कुछ करने पर मजबूर कर दिया और हमने फैसला किया कि ये बिल हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। सर, नेकी करते रहिए ताकि ये सिलसिला इसी तरह कायम रहे। आदमी शुक्रगुजार नजरों से रेस्टोरेंट मैनेजर को देखते हुए वहाँ से निकल आया। इंसानियत का रिश्ता मोहब्बत और एहसास की बुनियाद पर खड़ा है। यही वो रस्सी है जिसने तमाम इंसानों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ा हुआ है। अगर इंसानियत के जिस्म से एहसास निकल जाए तो वो मर जाएगा और कुछ दिनों बाद सड़कर बदबू देने लगेगा। ऐसे ही माशरे से अगर हमदर्दी और नेकी का जज्बा खत्म हो जाए तो फिर वहाँ बेहिसी, खुदगर्जी और लालच की ऐसी बदबू फैल जाती है कि इंसानों के लिए इस ताफुनज़दा माहौल में रहना मुश्किल हो जाता है और अपनी हिर्स की वजह से बहुत जल्द वो एक दूसरे का खात्मा कर डालते हैं। नेकी से नेकी पैदा होती है। जब एक इंसान नेकी करता है तो दूसरे लोग इस चीज को महसूस करते हैं। ये अमल इनके अंदर मौजूद नेकी के एहसास को भी जगाता है। इन्हें एक गैर महसूस अंदाज में तरगीब मिलती है और फिर वो वक्त आ जाता है कि इन लोगों के हाथों से नेकी सरजद हो ही जाती है और यूं एक सिलसिला चल पड़ता है जिसका एक जबरदस्त असर हमारे पूरे माहौल पर पड़ता है। रॉबर्ट एंगरसन कहता है, इंसान उरूज तब हासिल करता है जब वो दूसरे इंसानों को उठाना शुरू कर देता है। इंसानों से भरी इस कायनात में बेहतरीन लोग दरअसल यही हैं जो दूसरों का हाथ थामते हैं, इन्हें ऊपर उठाते हैं और अपनी नेमतों में इन्हें शरीक करते हैं। ऐसे मेहरबान लोगों का रवैया इंसानों की रूह तक पहुंचता है और इनके जख्मी दिलों पर मरहम लगाता है। ये लोग अगर ना हो तो इंसानियत की रूह सिसक कर मर जाएगी। नेकी का हौसला मान पड़ जाएगा। हमदर्दी, एहसास और रवादारी का जज्बा खत्म हो जाएगा और फिर कायनात के हुस्न और फितरत की खूबसूरती को भी संग लगना शुरू हो जाएगा। एक तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में मौजूद इंसानों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म इन लोगों की है जो दूसरों में बांटने वाले और अपनी नेमतों में इन्हें शामिल करने वाले हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो सिर्फ दूसरों से लेने की सोच रखते हैं। तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो दूसरों का फायदा तब करते हैं जब इसमें इनका अपना फायदा भी हो। बांटने वाले लोग वो होते हैं जो अपने साथ जुड़े लोगों को किसी न किसी तरह फायदा पहुंचाते रहते हैं। उनकी हमेशा ये सोच रहती है कि इनकी जात से किसी को फायदा कैसे मिल सकता है। उन लोगों की खासियत ये होती है कि अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं समझते, बल्कि इसका क्रेडिट उन लोगों को भी देते हैं जो इस कामयाबी में इनके साथ थे।
انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس کامیابی میں ایک ایک فرد بہت اہم تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر تنقید کرنے والے لوگوں کو بھی اس کامیابی میں شامل سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین، آنکھ کھینچنے والے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو بھی اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باد مخالف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اڑان بھر رہے ہیں اور کسی سمت میں جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ آپ پر کی جانے والی تنقید اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو ابھی اختتام پذیر نہیں ہوئی۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے حصے میں آپ کو اس سے متعلق اور بہت سی معلومات فراہم کریں گے۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔